हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.5 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर लिए थे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 9। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 228 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट से रेडी हो जाइए अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन कॉपी लेके, ठीक है ना। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने एनसीईआरटी ले ली है। तो क्वेश्चन में लिखा है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 यानी कि एक विलेज में पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 4000 है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कर ले, पहले लिख लें। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू 4000, ठीक है। 4000 पॉपुलेशन है किसी विलेज में, ओके, यानी कि जनसंख्या, ठीक है। कहते हैं कि रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, और 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है पर डे पर हेड, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं बेटा। तो रिक्वायर्ड वाटर पर हेड पर डे इक्वल टू 150 लीटर, ठीक है, ओके। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे क्या कहता है बेटा? आगे क्या कहता है? आगे लिखा है बेटा इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर इंटू 6 मीटर, यानी कि टैंक की डायमेंशन दे दी। इट मीन्स एक टैंक है, एक फिगर बना लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, LBH दिया है तो टैंक क्यूबॉइड शेप का होगा। तो चलो एक फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर। तो लेट सपोज कोई ऐसा सा टैंक है, तो बेटा इसकी मेजरमेंट दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। मैं यहां पे लिख देता हूं लेंथ कितनी बोली है, 20 मीटर, और ब्रेथ है इसकी 25 मीटर, और हाइट के लिए बोला है आई थिंक सो 6 मीटर, ओके 6 मीटर। तो ये डायमेंशन है टैंक की। कहते हैं कि फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपने बताना है कि इस टैंक का जो पानी है वो कितने दिन तक चल सकता है, दैट्स इट। तो बस इतना ही बताना है आपने, और कुछ नहीं है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टैंक की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि टैंक के अंदर पानी कितना है ना। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी कि क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही ना होगा, है ना, ओके। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी बोलिए? 20, ब्रेथ है आपकी 25, और हाइट आपकी 6 हो गई, यानी कि इतने मीटर क्यूब, ओके। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, या फिर एज इट इज रहने देना तो एज इट इज रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मल्टीप्लाई भी करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 आता है, 150 इंटू 2 करेंगे तो 300, 25 सिक्के 150 इंटू 2 करेंगे तो 300 और एक जीरो, यानी कि 3000 मीटर क्यूब। आई एम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल इजीली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लें बेटा। 25 दूनी 50, 5 36, हाँ बिल्कुल ठीक है, इतना ही आएगा, ओके। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इस टैंक में पानी कितना है, इतना पानी है।
अच्छा, अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करके लिखूं, क्योंकि देखो ना, आपको जो कैपेसिटी दी है पर हेड पर डे, वो किस में दी है? लीटर में दी है। तो यानी कि इट मींस मेरे को यहां पे लीटर में इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए, है ना। एक बार मैं इसकी डायमेंशन क्रॉस चेक कर लूं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद 3000 नहीं था, कुछ और था। एक बार मैं इसकी डायमेंशन चेक कर लूं यार, जस्ट मिनट। बुक का है एनसीईआरटी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अभी गलती हो जाती है बेटा बहुत बड़ी। एक्चुअली इसकी ब्रेथ 25 हमने गलत लिख रखी है, 25 नहीं, वो 15 है। आई एम श्योर कि अभी इसकी वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती और क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। तो ये 15 है बेटा। तो अभी कितना हो गया? 15 छिक्के 9 दूनी 18, 1800, 1800 आ रहा है बेटा। अब ठीक आ रहा है। तो 1800 मीटर क्यूब आपका आ गया, ठीक है। अब देखो, अब वाटर रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं 400 पीपल के लिए, है ना, पॉपुलेशन के लिए। तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पॉपुलेशन, है ना। कितना होगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी को पानी 150 लीटर चाहिए और 4000 आदमी है, मतलब पॉपुलेशन है, तो टोटल पानी इतने लीटर लगेगा भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना। तो देखो 15 चौके 60, 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 ही आता है, और 60 के आगे मतलब 3 और 1 4 0, इतने लीटर। भाई बताइए, अगर कोई डाउट हो तो अभी आप मेरे को बता सकते हैं, और नहीं तो कोई इशू ही नहीं है फिर, ठीक है। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे करते हैं इसको। तो या तो हम एक काम कर सकते हैं कि बेटा इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि देखो ना हमारा जो कैपेसिटी आया है वो मीटर क्यूब में आया है। तो या तो हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, या फिर इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लें। हम पे दोनों पॉसिबिलिटी है, हम इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं तो देखिए कैसे करेंगे। 1 2 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 0 हो गए ना, इतने लीटर है। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं तो 1000 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि बेटा ये बात आपको जानते हैं, मैं यहां पे लिखवा देता हूं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। और एक क्वेश्चन में तो आपको ये हिंट में भी दे रखा था, मैं एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है, ओके। तो अब ये आ गया आपका किसमें बेटा? मीटर में है। तो 600 मीटर क्यूब, यानी कि इतने मीटर क्यूब वाटर टोटल चाहिए एक दिन में, और इस टैंक के अंदर इतना पानी है। तो अब आप खुद देखो ना कितने लीटर पानी लग रहा होगा भाई। इतना लीटर एक दिन में चाहिए, 1800 लीटर है, तो 6 18, 3 दिन चलेगा भाई पानी। ऑब्वियस सी बात है ना, 3 दिन चलेगा भाई। समझ में आई नहीं आई बात? तो अगर आपने दोनों को नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है तो आप दोनों को डिवाइड भी करके निकाल सकते हो। तो इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं होगा, और उम्मीद करता हूं आपको बात भी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो नंबर ऑफ डेज, नाउ number of days the water will last equal to, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 1800 अपॉन में 600, दैट इज 3 डेज आपका पानी चलेगा, यानी कि 3 दिन के अंदर ये टैंक जो है खत्म, खाली हो जाएगा, है ना। तो बच्चों, आई एम श्योर कि आपको अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन मतलब टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा टेढ़ा जरूर था, क्योंकि मीटर और लीटर में कंफ्यूज कर रखा था, बट इट्स ओके, आपको फिर भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेम पेज 228 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, देखो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया है, उसके जैसे ही है। कहता है कि अ गोडाउन मेजर्स
एक गोडाउन है बेटा, उसकी मेजरमेंट आपको दे रखी है। तो चलो कोई बात नहीं, हम एक डायमेंशन क्या कहते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं गोडाउन की। तो गोडाउन है, ओके, लेट सपोज कि ये गोडाउन हो गया आपका। इसकी आपको डायमेंशन दे दी LBH। मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट जानबूझ के किया है, उसका रीजन है, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो इसकी डायमेंशन कुछ इस प्रकार है बेटा, 40 मीटर और 25 मीटर 10 मीटर, 25 मीटर 10 मीटर, ओके। अब आगे कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग, यानी कि यहां पे क्या है कि बेटा एक अलग से वुडन क्रेट है, लकड़ी की क्रेट्स हैं, और उसकी भी शेप कैसी है बेटा, बिल्कुल एज इट इज ही है, यानी कि क्यूबॉइड ही है। तो उसकी भी आपको डायमेंशन दे रखी है। मैं ड्रॉ कर देता हूं पहले फिगर, और इसकी डायमेंशन को मैं LBH स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट करवाया था। तो इसकी डायमेंशन कुछ इस प्रकार है, 1.5 और 1.25, इतने मीटर और 0.5 मीटर, ठीक है, ओके। ये इसकी डायमेंशन होगी। कहता है कि मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन दी गोडाउन, यानी कि आपने बताना है कि इस डायमेंशन की कितनी क्रेट इस गोडाउन के अंदर आप रख सकते हो। तो कुल मिला के भाई जितना इसका वॉल्यूम होगा दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने मान लिया n क्रेट्स रख सकते हैं, मान लेते हैं n क्रेट्स रख सकते हैं भाई, ठीक है, बस बात खत्म। उससे ही कर देंगे तो दोनों को वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, बात खत्म होती है यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन में तो बस यही बोला गया है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, लेट ही कर लेते हैं कि हम कितनी क्रेट्स इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर लेट n नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी stored in the godown, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई n नंबर ऑफ क्रेट्स हम गोडाउन में पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यार एक बात हो, इन सारी क्रेट्स का वॉल्यूम इस गोडाउन के वॉल्यूम के इक्वल होगा नहीं होगा, मानते हो ना ये बात। तो बस इसी क्लू को आपने पकड़ना है और आपको आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ अ क्रेट मतलब एक क्रेट का वॉल्यूम ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ओके, तो देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्रेट LBH स्मॉल लेटर में, भाई क्रेट की तो डायमेंशन को आपने स्मॉल लेटर में डिनोट किया ना, और इसकी डायमेंशन कैपिटल लेटर में LBH, यही होगा। तो n इक्वल टू आप चेक कर लो भाई, इस LBH की वैल्यू पुट कर दें, 40 इंटू 25 इंटू 10, और अपॉन वही इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, चेक कर लें। तो कितनी इसकी डायमेंशन, 1.5, 1.25 और 0.5। अब मैं अगर इसको सॉल्व कर दूं तो मेरा आंसर मेरे पास है। सबसे पहले एक काम करो, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया और ये पॉइंट हटाया, तो देखो कितने डिजिट आएंगे ऊपर, 0, 1, 3, 4 जीरो आ जाएंगे ऊपर, है ना। अब देखते हैं क्या क्या काट सकते हैं हम। 25 से 5 बारी में 125, 25 पंजे 125 होता है, 5 बारी में कैंसिल, ओके। अब 5 से 8 बारी में ये कैंसिल, 5 8 40। अभी और कुछ मत काटो बेटा, नीचे आ जाओ। तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं, 8 बचा है, 10 बचा है, यहां से 10,000 बचा है, और नीचे ये 15 बचा है पूरा, ये 5 बचा है, दैट्स इट, बस ये बचा है ना। अब चेक करेंगे कि क्या क्या कट रहा है। भाई 5 से ये भी कट गया, 5 से 2 बारी में और 5 से 3 बारी में, ओके। अब यहां पे ये है और ये है और ये सारी चीजें, तो चलो ये 5 से कट जाएगा, काट देते हैं भाई, 5 दूनी 10 और ये 3 0 एज इट इज, है ना, बस।
अब क्या रह गया, यहाँ पे 3 बचा है और ऊपर ये वाली चीजें बची हैं। तो n इक्वल टू 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 3 जीरो है तो 32,000 अपॉन में 3। एक्चुअल में एज वी ऑब्जर्व के आंसर जो है वो पॉइंट में आ रहा है। मैं एक बार पीछे क्रॉस चेक जरूर करना चाहूंगा पहले, डिवाइड करने से पहले, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्रेट्स पॉइंट पे नहीं हो सकती, तो हो सकता है कि हमने पीछे आंसर अप्रोक्स लिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 13.5 एक्सरसाइज का, 13.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 13.5 क्वेश्चन नंबर 7। 16,000 क्रेट्स आ रही है बेटा, 16,000 क्रेट्स, 16,000 क्रेट्स, नंबर ऑफ क्रेट्स जो है 16,000 है। तो आई एम श्योर के नीचे 3 ना होके 2 होना चाहिए था, बट नीचे 3 आ रहा है। और क्योंकि 16,000 तो जब भी आएंगे ना 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। हो सकता है हमने डायमेंशन गलत नोट कर ली हो, इस वजह से कोई मिस्टेक हुई हो, या फिर कोई कैलकुलेशन हमने गलत कर दी हो। एक बार मैं पहले डायमेंशन चेक कर लेता हूं एनसीईआरटी बुक खोल के, उसके बाद फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 गोडाउन वाला क्वेश्चन है। डायमेंशन इसकी 40 मीटर है, 25 मीटर है, 10 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखे है, 40, 25, 10, ये भी बिल्कुल ठीक है। और वुडन क्रेट्स जो हैं उसकी मेजरमेंट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बिल्कुल ठीक है, 1.25 मीटर बिल्कुल ठीक है, 0.5 मीटर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों डायमेंशन तो मैंने सही लिखी है, बस यहाँ पे और चेक कर लूँ 1.5, 1.25 और 0.5, डायमेंशन पूरी सही है। तो कहीं कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक कर दी हो, लेट मी चेक। 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आता है, 5 बारी में कट गया, 5 अट्ठे 40, ये भी ठीक है, इतना ही काटा था। बचा क्या था, 8 बचा था, ये पूरा कट गया था, यहाँ से 10 बचा था और ये 10,000 बचा था। नीचे 15 बचा था और ये वाला 5 बचा था। सब कुछ तो ठीक है मेरे दोस्त, सब कुछ तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है। लेकिन वो मिस्टेक क्या है एक बार देखनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डायमेंशंस की वजह से ही कोई मिस्टेक हो रही है। मैं एक बार फिर भी इसको ना डायरेक्ट करता हूँ, एक बार कैलसी खोल के, जस्ट मिनट, आप 2 मिनट रुकना बस, मैं फोन से फटाफट ट्राई करता हूँ। डायमेंशन डायरेक्ट लिख के 40 इंटू 25 इंटू 10, दैट्स इट, इज डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.25 और डिवाइडेड बाय 0.5। नहीं, एक्चुअली बेटा हम बिल्कुल ठीक है, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है। हो सकता है कि इसकी डायमेंशन ही गलत लिखी हुई हो। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमने कोई गलती नहीं करी, हमारा आंसर 10,666 आ रहा है और हमारा यहाँ पे भी यही आएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 32,000 डिवाइडेड बाय 3, हाँ 10,666 बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। बट कहीं ना कहीं कोई तो गलती है, और वो गलती या तो एनसीईआरटी में है और तो कोई नजर नहीं आ रही। इसका आंसर भी 16,000 ही है। तो बेटा आई एम डैम श्योर कि इसमें जो मिस्टेक की गई है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे मैं 40 की जगह 60 लेता, देखो 2 मिनट के लिए देखना, अगर यहाँ पे 60 होता, मैं साइड में दूसरे मार्कर से आपको समझाता हूँ, रेड कलर के मार्कर से। देखो अगर मैं 60 लेता, मान लो 60, 25, 10, तो ये होता बेटा, और नीचे 1.5, 1.25 और 0.5, और इन सबके पॉइंट हटा के ऊपर 3 जीरो आ जाते, नहीं सॉरी 4 जीरो लगाए थे ना, हाँ 4 जीरो ये होता। तो देखो 15 चौके 60, ये 4 बारी में कट गया, 25 5 बारी में कट गया, 5 से ये 2 बारी में कट गया, और 5 से ये 2 बारी में कट गया, और 3 जीरो एज इट इज आ गए, दैट्स इट। अब खुद चेक करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,000 ही तो आ रहा है भाई, यहां से 16,000 आ रहा है। यानी कि या तो हो सकता है कि ये मिसप्रिंट हो एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर गलत आया है, ठीक है। और अगर हमने आंसर अपना इस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली निकालना है, देखो ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया
कि पीछे का आंसर यहां से आ जाएगा, बट अगर आपने इस तरीके से चलना है तो n इक्वल टू आ रहा था 10,666 और इसको अप्रोक्स कहेंगे क्योंकि 0.666 आगे था तो 0.666, तो इसको हम और करके ऐसे लिख सकते हैं 10,667 अप्रोक्स, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्रेट्स जो है वो उसमें नहीं निकालोगे ना, ठीक है ना, पॉइंट में नहीं निकाल सकते। तो आपका आंसर ये है। तो आपको देख लेना बेटा, एक बार अपने टीचर से भी डिस्कस कर लेना, हो सकता है कि मेरी एनसीईआरटी बुक में मिसप्रिंट हो और आपकी एनसीईआरटी बुक में 60 ही ले रखी हो लेंथ को, तो आप देख लेना, आपको ये कन्वीनियंट लगता तो इसके अकॉर्डिंग चलना, ये कन्वीनियंट लगता तो इसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं जो भी मिस्टेक थी। तो चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम पेज 228 एनसीईआरटी है। तो कहता है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है और कहता है इज कट इनटू इक्वल क्यूब्स, इट कट इनटू 8 इक्वल क्यूब्स है बेटा, इसको काटा जाता है 8 बराबर क्यूब्स में ऑफ इक्वल वॉल्यूम, सभी का वॉल्यूम बराबर रखा गया है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो नए क्यूब की आपने साइड बतानी है, और दूसरा फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, और उनके सरफेस एरिया का रेशियो भी बताना है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मैं हिंट दे रहा हूं, फटाफट से देखेंगे बेटा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा क्योंकि बड़े वाले क्यूब में से ही तो छोटे वाले 8 क्यूब काटे हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, न्यू इसलिए कह रहा हूं कि ये कट के बने हैं, है ना, न्यू क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड, कितनी थी इसकी 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही थी ना, आई थिंक सो के सेंटीमीटर में थी, हाँ। तो देखो 8 इंटू इसके वॉल्यूम की बात करूं तो बेटा इसकी साइड तो हमें निकालनी है, एक क्यूब मान लेते हैं, साइड को ये मान लिया मैंने, है ना, और इस साइड से बेटा 12 का क्यूब होगा, तो ए क्यूब इक्वल टू भाई 12 इंटू 12 इंटू 12, चेक कर लो, और अपॉन में ये वाला 8 आ जाएगा। अब 8 से भाई 2 से काटा मैंने 6 बारी में और ये 4, फिर 2 से काटा मैंने 6 बारी में और ये 2, फिर 2 से काटा 6 बारी में, तो बेटा ए क्यूब बराबर क्या आ गया, 6 का क्यूब आ गया, चेक कर लो। तो इट इंप्लाइज ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो नए वाले क्यूब की जो डायमेंशन है वो है 6 सेंटीमीटर, है ना। अब इनका रेशियो और निकालना है ना, इनके रेशियो, तो रिक्वायर्ड रेशियो किसका, इनके सरफेस एरिया का, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू वन, अरे इतनी दूर क्यों लिख दिया, न्यू क्यूब, और अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 6 से स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड इसकी हमने निकाल दी है भाई 6 ही तो है, 6 ही तो है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। चलो मैं यहां पे फॉर्मूला भी लिख के दिखाता हूं, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और नीचे भी फॉर्मूला वही आएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। तो इसकी साइड 6 थी तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसकी साइड क्या है 12, चेक कर लो भाई 12 है, साफ लिखा भी तो है यहाँ पे, ये देखो ना 12, तो 12 इंटू 12। अब देखते हैं, 1 6 तो बाय बाय गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो नीचे 2 टू द 4 और ऊपर 1 बचा है, तो 1/4, तो 1:4 नहीं हो गया इसका रेशियो, बेटा चेक कर लो। बिल्कुल यार, बहुत इजी था, आप फटाफट से नोट कीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेज नंबर 228 एनसीईआरटी है, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, है ना। तो बस इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज भी फिनिश। तो कहता है कि अ रिवर 3 मीटर डीप, यानी कि एक रिवर है जो कि कितनी गहरी है बेटा, 3 मीटर डीप है ना। तो रिवर 3 मीटर डीप है, यानी कि डीप यानी कि हाइट हो गई इसकी रिवर की 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर डीप रिवर है, ठीक है। और आगे बोलता है एंड 40 मीटर वाइड, यानी कि चौड़ी कितनी है बेटा, ये 40 मीटर चौड़ी है, ठीक है, 40 मीटर वाइड है। और कहता है कि फ्लोइंग इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और ये किस रेट से फ्लो हो रही है बेटा, यानी कि ये लेंथ हो जाएगी पानी की लेंथ, है ना।
तो ये फ्लो हो रही है 2 किलोमीटर पर आवर। एक बार और चेक करें, हाँ बिल्कुल 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर पानी बह जाता है इसमें से ना। ओके, आगे कहता है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना पानी इस रिवर से सी में यानी कि समुद्र में चला जाएगा। तो 1 मिनट में बताना है, तो इसको भी 1 मिनट में कन्वर्ट कर ले। तो सब चीज मीटर में, तो इसको किलोमीटर में क्यों रखना है, इसको भी मीटर में करो, तो भैया 2000 मीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी क्या पर आवर, अब ये क्या हो गया पर मिनट, इतने मीटर पर मिनट हो गए, चेक कर लो भाई, 2 से काट दूं तो L कितना आ गया 100/3 मीटर पर मिनट। अब तो बस तीनों को इंटू करना है, LBH निकालना है ना, तो आप भी निकाल लोगे। तो मैं हिंट ही दे रहा हूं बेटा इसमें, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इनटू द सी इन अ मिनट, ठीक है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। भाई यही तो होगा ना। तो लेंथ कितनी है चेक करेंगे, लेंथ ले ली 100/3, ब्रेथ 40, हाइट 3, ये 3 तो गया, 40 इंटू 100 करेंगे 4000 आएगा भाई, 4000 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में इतना पानी सी में फ्लो हो जाता है। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के साथ आज की आपकी क्लास ओवर होती है और एक्सरसाइज भी ओवर होगी फाइनली। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.6। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इनके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, कहीं पे कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करना। और बस बाय, टेक केयर, जय हिंद।